तो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूँ एक सीरीज एंड यहाँ मैं हर हफ्ते कौन सी मूवीज सीरीज या एनिमे देख रहा हूँ उन सब को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा एंड तुम्हें एक रिव्यू दूंगा कि तुम्हें कौन सी मूवीज या सीरीज या एनिमे देखनी चाहिए एंड कौन सी नहीं देखनी चाहिए एंड मैं तुम्हें अपना एक ओवरव्यू दूंगा उस चीज पे एंड तो इसके आगे कुछ इंट्रोडक्शन बचता नहीं है तो शुरू करें फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं बारामुल्ला के बारे में। ये एक मूवी कश्मीर के प्लॉट पे बेस्ड है जहाँ मैंने इस मूवी का ना टीजर ना ट्रेलर ना मैं कुछ नहीं मैंने देखा था। मैंने इसका पोस्टर देखा एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे मूवी देखनी चाहिए एंड मैंने ये मूवी देखी एंड मूवी ने मुझे सरप्राइज किया। तो छोटे मोटे सिनॉप्सिस से बात करें तो इस मूवी इज सपोज टू बी अ क्राइम थ्रिलर जहाँ रैंडम मर्डर्स हो रहे हैं। मर्डर्स नहीं, एक्चुअली किडनैपिंग हो रही है किड्स की एंड जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर है ही इज अ पुलिसमैन एंड उनका ये काम है कि उन्हें ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली उस सिटी में हो क्या रहा है, मतलब बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट है बट इस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है मतलब दैट इज सो गुड एंड अगर तुम इस मूवी को ध्यान से देखोगे क्योंकि मैं मूवी ध्यान से देख रहा था तो यू कैन प्रिडिक्ट कि एक्चुअली होने क्या वाला है। मैंने भी प्रिडिक्ट कर लिया था बट मेरे प्रिडिक्ट करने के बाद भी मूवी ने जिस तरीके से उस चीज को दिखाया है दैट वाज कमेंडेबल एंड स्पेशली जो क्लाइमैक्स में जो क्लाइमैक्स के 15-10 मिनट वाज सिनेमा। मतलब उसमें जिस तरीके से कैमरा वर्क यूज किया गया है, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग की गई है, मतलब इट वाज सो गुड। ठीक है एंड मूवी की बीजीएम के बारे में बात करें तो एक्चुअली कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर शॉट मूवी में बहुत बार दिखाया गया था। शॉट भी नहीं, एक्चुअली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक फ्लावर था एंड उस फ्लावर को बहुत बार दिखाया गया था मूवी में एंड जब भी वो फ्लावर दिखाया जाता था तो एक बहुत लाउड सायरन टाइप बीजीएम बजता था जो कि सुनने में बहुत खूबसूरत था। मतलब वो तुम्हें डरा तो देता है बट साइमल्टेनियसली तुम ये भी सोचते हो कि मतलब बहुत ज्यादा ग्रैंड सुनाई देता है। ग्रैंड नहीं, एक्चुअली मतलब मेनेसिंग सुनाई देता है वो साउंड। मुझे वो बीजीएम बहुत पसंद आया है एंड ओवरऑल मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा था एंड सिंस ये थोड़ा मोड़ा हॉरर एलिमेंट भी अपने अंदर रखती है तो एक्चुअली मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। ठीक है, इसे मैं गो फॉर इट दूंगा, एक सॉलिड गो फॉर इट। तुम इसे ट्राई कर सकते हो वीकेंड। सेकंड मूवी के बारे में बात करें तो सेकंड मूवी है डूड एंड डूड मूवी देखने के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि जो डूड के जो एक्टर है ही वाज अ यूट्यूब क्रिएटर इन 2015 या 16 के टाइम पे एंड उसके बाद उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की थी कॉल्ड कोमाली। मैंने कोमाली भी देखी कि उसके बारे में कभी और बात करेंगे बट डूड के बारे में बात करते हैं। तो डूड मूवी इज supposed to be नहीं is a movie in which जो हमारे मेन, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसका सिनॉप्सिस। ठीक है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ठीक है, इसकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर। ठीक है, देन बेस्ट फ्रेंड को मेन कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। प्यार हो गया जाता है, प्यार था पहले से ही। ठीक है, बस उसने कन्फेस नहीं किया था। एक दिन लड़की ने कन्फेस किया, ओके, एंड लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। लड़की जो थी वो अपने ब्रेकअप आर्क को जीने के लिए वो कहीं और चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, एंड देन लड़के को रियलाइज होता है कि नहीं, एक्चुअली वो मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्यार करता है। ठीक है, करता था नहीं, करता है। ठीक है, देन दिस गाय मेन कैरेक्टर क्या करता है, वो जाता है बेस्ट फ्रेंड के पापा के पास। ठीक है, एंड पापा को समझाता है कि मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है एंड पापा मान जाते हैं। ठीक है, शादी की तैयारी होने लगती है, सब चीज़ें शुरू हो जाती है एंड देन हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है ये रिवील करती है कि ये एक्चुअली हमारे मेन कैरेक्टर से प्यार नहीं करती, वो एक तीसरा लड़का है जो उससे कॉलेज में मिला था उससे प्यार करती है। ठीक है, अब मेन कैरेक्टर का काम ये है, एक्चुअली सिंस ये दोनों मेन कैरेक्टर एंड द फीमेल कैरेक्टर बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो लड़की इसको कहती है कि मुझे इससे शादी करनी है तो यू हैव टू हेल्प। ठीक है, एंड सिंस लड़के हैं, हेल्पिंग नेचर है, तो अब ये मान जाता है कि ठीक है मदद कर देंगे क्योंकि अल्टीमेटली प्यार तो इससे करता था बट ही वांट्स हर टू बी हैप्पी। तो ये दोनों को मिलाना ही पूरी मूवी है बट क्योंकि ये एक मूवी है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होगी नहीं। तो अब बात यह है कि जो लड़की का बाप है, ठीक है, उसको ये लड़का पसंद नहीं है क्योंकि इस लड़की की कास्ट अलग है। ठीक है, एंड अब ये सब एक पूरी मूवी है कि मेन कैरेक्टर को ये दोनों को मिलाना है बट बाप चाहता है कि ये दोनों ना मिले, तो कैसी होती है। एंड
मैं जब ये बता रहा हूँ तो तुम्हें ये लग रहा हो कि बहुत टिपिकल है स्टोरी होगी, ठीक है, बट मेरी बात मानो, नहीं, एक्चुअली मुझे भी यही लगी थी, बट मूवी तुम्हें सरप्राइजेस पे सरप्राइज देती है, ठीक है। एंड मैं बोलूँगा मूवी फनी है, मूवी में कॉमेडी है एंड कॉमेडी बहुत हद तक काम करता है उसका, ठीक है। रिसेंट की जो बॉलीवुड मूवीज, कॉमेडी बॉलीवुड मूवीज थी जैसे हाउसफुल 5, मैं बोलूँगा स्ट्रेट अप कचरा थी वो। मूवी में कोई अडल्ट ह्यूमर नहीं है, ठीक है, सब पीजी है, मतलब थोड़े मोड़े अडल्ट ह्यूमर हैं, बट यू कैन वॉच इट विथ फैमिली, ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। एंड मूवी टोटली अपने ह्यूमर पे रिलाई नहीं करती क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँगा कि ऐसी स्टोरी है, मैं पर्सनली मैं ज़्यादा मूवीज़ को रिवॉच नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा रूल है कि एक बार मैंने कोई मूवी देख ली तो मैं कम से कम उसे 8 महीने के बाद ही वापस देखूंगा। बट इस मूवी को आई थिंक मैं कल ही वापस देख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मूवी जेन्युइनली फनी है। मूवी भयंकर स्टाइलाइज्ड है, मतलब हर एक मोमेंट जो हमारा मेन कैरेक्टर आ रहा है रेफरेंस समझ, मेन कैरेक्टर जो कर रहा है वो हर एक चीज स्टाइलाइज्ड है। इवन वो अगर फोन जेब से निकाल के अनलॉक करेगा वो भी स्टाइल में करेगा, जेब से निकाल के स्ट्रॉबेरी नहीं, एक्चुअली कैडबरी, स्ट्रॉबेरी क्या कह रहा हूँ मैं, कैडबरी निकाल के खाएगा स्टाइलाइज तरीके से, बट वो क्रिंज नहीं लगता है। एंड अगर तुम्हें ऐसी कोई मूवी चाहिए जो तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सको, फैमिली एंटरटेनर मूवी जो कि अभी बहुत कम बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा कम, ये मूवी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अपनी फैमिली के साथ देखो, मजा आ जाएगा, मतलब हाईली रिकमेंडेड है। इस वीकेंड में देखना क्योंकि अब तो ये वीकेंड खत्म हो गया, अगले वीकेंड जो आने वाला है सैटरडे संडे देखा, मतलब हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट मूवी भाई साहब डेल टेरो की फ्रैंकेनस्टाइन, ठीक है। एंड अगर तुम सिनेमा लवर हो इस मूवी को जरूर देखो, मतलब मूवी के विजुअल्स, मूवी का डायरेक्शन, मूवी की मतलब एक्टर्स की एक्टिंग इतनी ज्यादा जेन्युइन लगती है, इतनी ज्यादा जेन्युइन कि मतलब मैं कॉलेज में बैठ के मूवी देख रहा था, ठीक है, एंड मैं खो गया था कि मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे कोई होश नहीं है। मूवी मास्टरपीस। सिनॉप्सिस के बारे में बात करते हैं तो सिनॉप्सिस कुछ ऐसा तोतला सिनॉप्सिस कुछ ऐसा है कि एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, ठीक है, उसको ये चाहिए कि मुझे ह्यूमंस को इमॉर्टल बनाना है, ठीक है, तो इस चीज को वो कैसे अचीव करेगा, लिटरली ह्यूमंस को इमॉर्टल बना के। अब वो उस चीज को कैसे पुल ऑफ करेगा, पूरी मूवी देखो, ये एक ऐसी मूवी में नहीं है जहां तुम हर चीज को एकदम बारीकी से बारीकी देखो, ठीक है। अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो डेल टोरो भाई साहब ने ऐसी मूवी बनाई है, इस तरीके से मूवी बनाई है कि तुम्हें एक एक फ्रेम को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक फ्रेम इज लाइक वॉलपेपर मटेरियल, जहां तुम हर एक फ्रेम को स्क्रीनशॉट खींच के वॉलपेपर पे लगा सकते हो। इतनी ब्यूटीफुली तरीके से मतलब उस चीज को अरेंज किया गया है, ठीक है। जहां बारिश हो रही है वहां बारिश इतनी ऑर्गेनिक है, जहां स्नो गिर रहे हैं स्नो इतने ज्यादा, मतलब मैं एक नॉर्मल सा बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं, एक्चुअली एक कासल फटता है वो सीन है, एंड वो सीन भी इतना खूबसूरत है। मतलब बस एक डिस्क्लेमर ये दूंगा कि अगर तुम खून या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का कटना या इस सब चीजों को नहीं देख सकते तो फिर इस मूवी को तुम हाईली अवॉइड करो, क्योंकि इस मूवी का बेस ही ये है कि एक ह्यूमन बीइंग को इमॉर्टल बनाना है। एंड इफ अगर ह्यूमन बीइंग को इमॉर्टल बनाना होगा तो हमें ह्यूमन बीइंग पर ही एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि आई थिंक उस समय तक रैट्स पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि रैट्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे थे, सीधा ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा स्पॉइलर टेरिटरी में जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एकदम, ठीक है, क्योंकि मूवी में एक सीन है जहाँ एक वॉर खत्म होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन प्लेड बाय ऑस्कर आइजैक, उनके बारे में बात करेंगे। वो लिटरली जाते हैं उस वॉर, मतलब वॉर खत्म हो चुकी थी एंड वहां वो जाते हैं, बॉडीज को उठाते हैं, बॉडीज, ठीक है, डेड बॉडीज, एक दो नहीं, बॉडीज एक्चुअली, मतलब बल्क में बॉडीज उठाते हैं, उसको अपने लैब में लाते हैं एंड उसको कट करते हैं। कट मतलब कट करके खाना पीना नहीं, कट करते हैं, क्योंकि उन्हें उन सब बॉडीज में थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके एक नई बॉडी बनानी, जहां वो लंग किसी और बॉडी से लेंगे, स्किन किसी और बॉडी की लेंगे, वेन्स किसी और बॉडी की लेंगे, हार्ट किसी और बॉडी की लेंगे, आइस किसी और बॉडी की लेंगे एंड उन सबको मिला के एक बॉडी में असेंबल कर देंगे। एंड बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो भाई ऑस्कर आइजैक ने
किल कर दिया है। मतलब बंदे ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई। मतलब एक एरोगेंट ये इंटेलिजेंट साइंटिस्ट को प्ले करना एंड उसे नेल डाउन कर देना कमेंडेबल। एंड एक और एक्टर थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, एक्चुअली मैं नाम भूल गया हूँ बट यहाँ मैं फोटो लगा दूंगा। ये भाई साहब हैं, ठीक है। इनकी एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन थी। इन्होंने उस बॉडी की एक्टिंग की थी जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाई थी, ठीक है। उनको मतलब यू कैन इमेजिन कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो कि एक अडल्ट एज का है, उसको ना बोलने आता है, ना चलने आता है, ना लिखने आता है, इवन उसको ये भी नहीं पता है कि सांस कैसे लिया जा सकता है, सांस होती क्या है। एंड इन सब चीजों को पोर्ट्रे करना एंड बिलीवेबल बनाना, एक्टिंग में तो सबने ही किल कर दिया है। बस इतना ही, क्योंकि इसके बाद में कुछ भी बोलूंगा तो वो स्पॉइलर की टेरिटरी में चला जाएगा। बट या तो तुम्हें मूवी देखनी चाहिए, ऑफ कोर्स देखनी चाहिए। मतलब मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि मूवी देखो। बट डिस्क्लेमर याद रखना कि अगर तुम ब्लड या किसी का कटना पीटना नहीं देख सकते तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि मूवी में यू कैन से कि जहाँ 2 घंटे की मूवी है तो मतलब 30, 35, 40 मिनट तक तुम यही सीक्वेंस देख रहे हो जहाँ कोई कट रहा है कुछ। मतलब लिटरली एक ऐसा रूम है, मतलब मैं अभी भी इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि एक मतलब मान लो कि एक बहुत बड़ा रूम जहाँ ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स बस पड़े हुए हैं, बॉडी नहीं, बॉडी पार्ट्स कटे हुए। एक मतलब जितने भी लोग वॉर में फ्रैंकेनस्टाइन ने लाए थे, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने, उन सबके हाथ काट के एक जगह रखे हुए हैं, पैर काट के एक जगह रखे हुए हैं, एंड सर एक जगह, आंखें एक जगह। मतलब ऐसी प्रॉपर एक सीक्वेंस है जहाँ सब चीज़ों को दिखाया जाता है। एंड अगर तुम वो चीज़ें नहीं देख सकते तो फिर स्किप कर दो मूवी, ठीक है। बट अगर तुम देख सकते हो वो चीज़ें, भाई हाईली रिकमेंड है, जाके देखो। मतलब इट इज़ परफेक्शन, एब्सोल्यूट सिनेमा, ये एब्सोल्यूट सिनेमा, ठीक है। लास्ट मैंने एक वेब सीरीज के 3 एपिसोड देखे, ठीक है। 3 एपिसोड इसलिए क्योंकि अभी तक 3 एपिसोड ही आएंगे जब तक मैं शूट कर रहा हूँ इसे, संडे के दिन। एंड शायद कल या परसों इसका नया, कल या शायद आज ही रात को इसका नया एपिसोड आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इट वेलकम टू डेरी की। इट्स अ हॉरर सीरीज एंड ऑनेस्टली मैं जो बिलीव करता हूँ कि बहुत आसान है एक हॉरर मूवी बनाना, क्योंकि तुम्हें एक 1.5 घंटे की मूवी बनानी है जहां तुम्हें कैरेक्टर को, मतलब एक क्रिएचर या कैरेक्टर जो भी तुम ले रहे हो उसको तुम्हें मिस्टीरियस रखना है। एंड तुम लास्ट में उस चीज को रिवील करोगे, ठीक है। एंड रिवील करोगे लास्ट में, क्लाइमेक्स के बाद मूवी खत्म, ठीक है। वो एक अलग बात हो गया। बट सीरीज में तुम्हें, अब इस सीरीज में 8 एपिसोड होने वाले हैं, ठीक है। हर एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास होगा, ठीक है। तो टोटल तुम समझ लो कि ये पूरी सीरीज एवरेज 8 घंटे की सीरीज होने वाली है, ठीक है। अब एक 8 घंटे की सीरीज में तुम एक गोस्ट को दिखा रहे हो एंड उसे तुम ऐसा कर रहे हो कि वो, मतलब वो तुम्हारा डर डाइल्यूट ना हो जाए हर सीन के बाद। तुम उसे ज्यादा भी नहीं दिखा सकते सीरीज में, बट तुम उसे इतना कम भी नहीं दिखा सकते कि एक कोई एपिसोड में कुछ डर लगे ही ना, ठीक है। एंड उस चीज को तुम्हें बहुत ही ज्यादा तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। एंड एंडी मुस्कैटी द डायरेक्टर ने मतलब नेल डाउन किया है इस चीज को, क्योंकि हर एपिसोड में तुम्हें डर लगेगा, ठीक है। किसी एपिसोड में थोड़ा ज्यादा लगे, किसी में थोड़ा कम, बट लगेगा। तो बेसिकली ये एक प्रीक्वल है जो 2 मूवीज इट की आई हुई है उनका। मैंने वो दोनों मूवीज नहीं देखी है एंड आई थॉट कि मैं काम करता हूँ, पहले प्रीक्वल देख लेता हूँ, देन मैं वो दोनों मूवी देखूंगा, या तो फिर सीरीज खत्म होने से पहले मैं वो 2 मूवी भी देख लूंगा। देखते हैं किस तरीके से चीज चलती है। बट सीरीज बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहला एपिसोड, लास्ट के 10 मिनट, एपिसोड के लास्ट में इतनी भयंकर चीज होती है कि मतलब तुम दहल जाते हो भाई कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और देखने स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। एंड एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि दिस इज माई इनिशियल रिव्यू, ठीक है। अभी तक बस 3 एपिसोड्स ही आए हैं एंड अभी 5 एपिसोड्स आना और बाकी हैं। तो हो सकता है कि सीजन खत्म होते होते मेरा रिव्यू थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि 3 एपिसोड्स देख के तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। उसके बाद जो होता है, क्योंकि देखो ये सीरीज एक हॉरर सीरीज है, ठीक है, फिर भी इसमें एक्चुअली 2 लाइंस ऐसे चल रही है पैरेलली, ठीक है, जहाँ एक पूरा मिस्ट्री की तरफ जा रहा है, एक हॉरर की तरफ जा रहा है। एंड दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है,
एक्चुअली दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, एंड वो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है कि वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही था कि मैंने इतनी मूवीज देखी थी। एक्चुअली मैं एनिमे भी देख रहा हूँ, मैंने कल ही वन पंच मैन देखना शुरू किया, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक तक मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीक में शायद मैं वन पंच मैन MHA, क्योंकि शायद उसको भी मैं कैचअप करूंगा, क्योंकि मैंने उसे छोड़ा हुआ है 3 एपिसोड्स देख के, उसे कैचअप करूंगा। तो नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, जहां मैं और मूवीज देख के तुम्हें सजेस्ट करूंगा। एंड इस चैनल पे मैं और सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये मतलब ये वीडियो रिलीज होने के 2-3 दिन बाद मैं एक और वीडियो रिलीज करूंगा, ठीक है। वहाँ तुम देखोगे कि इस चैनल पे और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। तो मिलते हैं, बाय। अगर लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट कर देना तुम्हारे फेवरेट पार्ट, या तुमने इस हफ्ते कौन सी मूवी देखी है। एंड अगर कुछ नहीं है कमेंट करने के लिए, फिर भी रैंडम वर्ड्स कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट चाहिए।